हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेशन में बात करने वाले हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Delhi. My all India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी का एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरोवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेस करते समय आपको कोड यूज करना है PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी लर्निंग ऐप पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। आप लोगों के लिए वहाँ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट भी कर सकते हो। तो बच्चों, हमारे फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा। दैट कोड विल बी PASIR। तो बच्चों, फटाफट से प्ले स्टोर खोलिए। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां टाइप करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो बच्चों देखिए, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। मैंने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोग एज यूजुअल भूल गए होंगे। घर से तो आपको समय ही नहीं मिला होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग अक्सर होमवर्क को भूल जाते हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, और सॉल्व करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने का। शर्त ये थी कि आपको इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 मिनट है आप लोगों के पास, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएं। ओके, लेट मी हेल्प यू ऑल। हम लोग O2 और CO2 के बीच एवरेज निकाल रहे हैं। O2 और CO2 के बीच, है ना बच्चों। इसका मोलर वेट होता है 32, इसका होता है 44। जब रेशो था X/Y, तो एवरेज की वैल्यू थी 38। हमने रेशो कर दिया 2X/Y। CO2 को सेम रख के O2 बढ़ा दिया। O2 का वेट क्या है, कम, CO2 का क्या है, ज़्यादा। हमने 2X/Y कर दिया और O2 की मात्रा बढ़ा दी। रिलेटिवली O2 का रेशो बढ़ा दिया और O2 की वैल्यू क्या है, कम। तो ये 38 से आंसर 32 की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब जो आंसर आएगा वो 38 से कम आएगा। 42 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, 38 भी नहीं हो सकता। आंसर 38 से कम आएगा। जो भी आएगा मुझे नहीं पता आंसर क्या है, बट आंसर क्या होगा, 38 से कम। तो लॉजिकली देखा जाए तो आंसर क्या होगा, 36। ऑल्दो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था इस अप्रोच के साथ, सेम अप्रोच लगा के हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ओरली अगर सॉल्व करें तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 36 लॉजिकली। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी। दोबारा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कि हम O2 और CO2 के बीच एवरेज निकाल रहे हैं। O2 का मोलर वेट है 32, CO2 का मोलर वेट है 44।
जब ये x रेशो y नंबर रेशो में थे तो एवरेज की वैल्यू थी 38। जब यही रेशो 2x रेशो y हो जाएगा, जब यही रेशो 2x रेशो y हो जाएगा, अर्थात O2 की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, तो आंसर 38 से 32 की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब आंसर 38 से कम आना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, जिसका वेट कम है उसकी मात्रा बढ़ा रहे हो। अरे भाई जिसका वेट कम है उसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है बच्चों, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। अगर इसको x रेशो टू वाई किया होता तो आंसर 38 से ज्यादा आता। 38 से ज्यादा ऑप्शंस दो अवेलेबल है तो हमें सॉल्व करना पड़ता, बट 2x रेशो y क्या है, O2 की मात्रा बढ़ाई है, आंसर 38 से कम होगा। 38 से कम एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। जिसको लॉजिक समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको लॉजिक समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो ऐसे कर ले कि पहले रेशो क्या है, x रेशो y, यहां से x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर लो, x बराबर y आएगा। दूसरा इफेक्टिव मोलर मास निकालना है, रेशो क्या हो गया 2x रेशो y, यहां अब y की जगह x पुट कर दो, y की जगह x पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 36। तो आंसर 36 ही आ रहा है, आंसर तो 36 ही आ रहा है बच्चों, ठीक है। पहली अप्रोच में हम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे थे, सेकंड अप्रोच में हमें न्यूमेरिकल पूरी प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी पड़ी। तो एक बार बच्चों इस अप्रोच को भी देख लो, सेकंड अप्रोच को भी देख लो। इस अप्रोच को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, तो ये अप्रोच हमारे लिए कोई खास नई चीज नहीं थी। ये अप्रोच बच्चों हमारे लिए कुछ खास नया नहीं था, बट हाँ जो अप्रोच मैंने यहाँ यूज करवाई है ये अप्रोच थोड़ी नई थी आप लोगों के लिए। तो एग्जाम टाइम पे बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखा करो कि हो सकता है बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इट इज पॉसिबल, ओके। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 AMU। 100 AMU में निकालना है, इसके दो अप्रोच हो सकती हैं। एक हीलियम का वेट क्या होता है 4U, तो 100U में कितने होंगे, 100/4 दैट इज 25। ये एक तरीका ये भी है, 100U को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर मोलर मास से डिवाइड करो, फिर इंटू Na करो, आंसर यहां से ही 25 आएगा। किसी भी अप्रोच से कर लो बच्चों, आंसर क्या आएगा 25। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं तो कहता हूं दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो। एक अप्रोच थी, मैंने टोटल वेट को डिवाइड करा हीलियम के वेट से, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। एक अप्रोच थी, उसको मैंने वेट इन ग्राम्स डिवाइड करके मोलर वेट से मोल बनाया, मोल्स इनटू Na करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए। किसी भी अप्रोच से करूंगा बच्चों, आंसर क्या आएगा 25। ध्यान से देखिए इस चीज को, और अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए अपने बोर्ड साफ कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें इसे, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। ये मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता टॉपिक है, इस टॉपिक में बच्चों मुझे बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझिएगा, वेपर डेंसिटी से सब लोग फैमिलियर हो गए, सब लोग कहते आए हो बचपन से, मोलर बार बाय 2 होता है, मोलर मास बाय 2 होता है, ये फॉर्मूला सबने रट रखा है। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से समझो, ये फॉर्मूला बच्चों आया कहाँ से, इस बात को समझो। बहुत मजा आएगा आज, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप लोग। यहाँ देखो ध्यान से, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एक्चुअल में होती है रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में, और जिस गैस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो उसकी डेंसिटी डिनोमिनेटर में। और पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी में अगर मैं n की जगह वेट अपॉन मोलर वेट RT पुट करूं, यहां से वेट अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू निकालूं, तो ये आएगा PM/RT, PM/RT। अर्थात किसी भी गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT। तो यहां से डेंसिटी को मैंने क्या लिखा, P1 M1 अपॉन RT1, P2 M2 अपॉन RT2, ठीक। अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने क्या करा है, मैंने सिंपल सी बात कही, वेपर डेंसिटी क्या होती है, दो गैसेस की डेंसिटीज का रेशियो।
जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में, जिस गैस के रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी डेंसिटी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब डेंसिटी, गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT, तो मैंने उसका रेशो ले लिया। अब देखो लॉजिकल बात है बच्चों, लॉजिकल बात है कि दो सब्सटेंस की डेंसिटी आप कंपेयर करना चाहते हो तो फिजिकल कंडीशंस कैसी होंगी? सेम। कोई भी कंपैरिजन का अर्थ तभी है, मीनिंग तभी निकलेगा जब बाकी कंडीशंस कैसी हो? सेम। तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? सेम। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? सेम। आर से तो आर कटना ही था, रेशो आ जाएगा m1/m2। तो यहां से वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया m1/m2, अर्थात जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो उसका मोलर मास ऊपर, और जिस गैस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो उसका मोलर मास नीचे। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी। अब अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कुछ मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जो लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस, वो है हमारा हाइड्रोजन, हम उसका मास पुट कर देंगे। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला इस वजह से क्या रहता है? मोलर वेट बाय 2। ध्यान रखिएगा ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों मोलर मास का रेशो है, क्योंकि ये दो मोलर मास का रेशो है। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए फटाफट से स्लाइड को थोड़ा साफ कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लो, पूरी बात को, आप पूरी बात को ध्यान से देखो। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछो। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। वेपर डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू गैसेस। ये दो गैसेस के डेंसिटीज का रेशो होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT। फिजिकल कंडीशन सेम होने पर फॉर्मूला बन जाता है m1/m2। यहीं पे अगर कुछ ना मेंशन हो तो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग जनरली सबसे हल्की गैस का मोलर मास पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए आंसर आ जाता है वेपर डेंसिटी का मोलर वेट बाय 2। ध्यान देने की बात यह है कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 रिलेटिव टू हीलियम। मतलब CO2 का मोलर मास अपॉन हीलियम का मोलर मास, आंसर आएगा 11। सिंपल। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2, कुछ नहीं मेंशन करा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे सबसे लाइटेस्ट गैस के मोलर मास से, आंसर आएगा 16। ध्यान से बच्चों पहले दो क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से बच्चों पहले दो क्वेश्चंस को देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। एक गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकालनी है, और वेपर डेंसिटी क्या होती है? मोलर वेट बाय 2। तो पहले आपको गैसियस मिक्सचर का मोलर वेट निकालना पड़ेगा, दैट इज इफेक्टिव मोलर मास। तो हर एक के वेट को यहाँ रखा ऊपर, दोनों के वेट यहाँ रखे, मोल्स यहाँ रखे, मोल्स निकाल लो। इसके मोल आएगा 1, इसके मोल आएगा 1, मोल्स को सम यहाँ करा तो इफेक्टिव मोलर मास आया 23। अब 23/2, ये डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना, विल बी योर वेपर डेंसिटी। ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में हमसे गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पूछी गई है, तो हमने पहले गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकाला, दैट इज इफेक्टिव मोलर मास निकाला। लास्ट लेक्चर में ये बात सीख ही चुके हैं हम लोग, और फिर हम लोगों ने वेपर डेंसिटी निकाल ली। ठीक, तो बच्चों इन तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर वेपर डेंसिटी निकालना आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। इसको ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखिए। और अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, चलिए। तो बच्चों एक बात समझो, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया था एटॉमिक मास बराबर होता है AU पर एटम के।
तब आप में से मुझसे किसी ने भी ये बात नहीं कही थी कि सर क्लोरीन का मास तो 35.5 होता है और ए की वैल्यू, ए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ए तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। तो सर ये बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है आपस में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों आपके मन में भले ये बात ना आई हो, बट मैं बताता हूँ, इसको मैंने एटॉमिक मास बोल तो दिया था, बट ये एक्चुअल में मैंने आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ब्रैकेट में लिखा था आइसोटोपिक मास। ये एक आइसोटोप का मास था, ये आइसोटोपिक मास था, ये एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं था, ये आइसोटोपिक मास था। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हमने जो ये सीखा था ना, ए यू पर एटम, ये एक्चुअल में होता है आइसोटोपिक मास, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के एक एटम का मास। एक्चुअल में जो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखते हैं, एक्चुअल में हम पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स का एटॉमिक मास लिखते हैं वो एवरेज लेके निकालते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के वेरियस आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो हम उन सारे आइसोटोप्स का एवरेज लेके निकालते हैं बच्चों। वो एवरेज हमारा कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो हम इन तीनों का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे? एवरेज के लिए हमें इनकी परसेंट अबंडेंस पता होनी चाहिए नेचर में। तो किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बराबर होता है उसके एक आइसोटोप का मास इनटू उसकी परसेंटेज प्लस दूसरा आइसोटोप का मास इनटू उसकी परसेंटेज एंड सो ऑन अपॉन में टोटल परसेंटेज दैट इज 100, अपॉन में टोटल परसेंटेज दैट इज 100। ठीक है, तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन क्या आएगा? प्रोटियम का मास होगा 1, उसकी परसेंटेज, ड्यूट्रियम का मास 2, उसकी परसेंटेज, ट्रिटियम का मास 3, उसकी परसेंटेज अपॉन 100। तो बच्चों ध्यान से देखिए इस पूरी स्लाइड को। मुझे उम्मीद है कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आईडी जैम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है, जैम गेट नेट में कभी आया नहीं है क्वेश्चन इसके ऊपर। हाँ, जेई में पहले आ चुका है, जेई में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखिए। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा। किसी भी एलिमेंट का आपको एवरेज मास निकालना है तो आपको उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस को हर आइसोटोप के मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट हमारे लिए और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आपको क्लोरीन का मास निकालना है इफ अबेंडेंस ऑफ 17Cl37 इज 25%। तो भाई मैंने कहा क्लोरीन के बच्चों 2 आइसोटोप्स हैं, एक 17Cl35 है, एक 17Cl37 है, इसकी अबंडेंस 25% है, तो बची हुई अबंडेंस 100 माइनस 25 दैट इज 75% इसकी होगी। यही वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो, अबंडेंस 75 मास 35 प्लस अबंडेंस 25 मास 37 अपॉन 100। सॉल्व करके ये वैल्यू आ रहेगी 35.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 ऐसे आया। तो मुझे ध्यान रखना, हम रफली AU पर एटम को भी एटॉमिक वेट कह देते हैं, बट एक्चुअली वो क्या होता है? एवरेज, वो होता है हमारा आइसोटोपिक मास, और एवरेज मास जो होता है वो सारे आइसोटोप्स का एवरेज लेके निकलता है। तो बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें, आप लोग इस स्लाइड को ध्यान से देखें, और ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखो, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फैराडे की। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फैराडे। ये कंसेप्ट मुझे बच्चों बहुत पसंद है। एक्चुअल में इस कंसेप्ट का थोड़ा लार्ज एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस से डील करना पड़ता है, m बराबर जेरेटी लगाना पड़ता है, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प करता है आंसर्स को शॉर्टकट में निकालने के लिए। देखिए होता क्या, पहले समझते हैं। फैराडे एक्चुअल में होता क्या है, वैसे तो फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, उनको सम्मानित करने के लिए हमने एक मूल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को, फैराडे नामक साइंटिस्ट थे हमारे, उनको सम्मानित करने के लिए हमने एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फैराडे कह दिया। अब भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम, तो एक फैराडे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू Na। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 96500 कूलम, अर्थात 1 फैराडे इज नथिंग बट 96500 कूलम पर मोल। इतनी चार्ज को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, किसी भी रेडॉक्स चेंज के दौरान आपको यह पता लगाना हो कि नंबर ऑफ फैराडे चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, तो बड़ा सिंपल है, पहले निकालो आप ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। इससे पता लगेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स कि एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। फिर नंबर ऑफ एटम्स करोगे इन अ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। एटम भी कौन सा होना चाहिए, जिनकी ओएस में चेंज आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन, तो आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही किसके बराबर रहेंगे, फैराडे के। बात को भी समझे आप लोग। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करते हैं 10 मोल H2O2 से O2 प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है। तो पहले मैंने निकाला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ओएस, मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाई करा मोल्स से, आंसर आएगा फैराडे में। क्यों, बात को समझो। चेंज इन ओएस है 1, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कौन से एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, 2। चेंज किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में, है ना। कौन से एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है। इनटू में करा 2, मोल्स कितने के बिना है, 10। बात को समझो, ये एक बता रहा है कि एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 2 बता रहा है कि एक H2O2 ने 2 छोड़े, क्योंकि हर H2O2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 का मतलब यह है कि 10 मोल है, मतलब 10 × 2 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स छूटे हैं, और हर मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, फैराडे, इसलिए चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा, फैराडे के बराबर। तो बड़ा सिंपल है, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन के दौरान, बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन के दौरान आपको ये निकालना हो कितना चार्ज फैराडे पास होगा, आप इस कंसेप्ट को यूज करके निकाल सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से देखो बच्चों, और ध्यान से देखो, 1 मिनट रुकिए बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज करते हैं K2Cr2O7 या Cr2O7 2 से बन रहा है Cr3+। इसके 5 मोल से जब Cr3+ बनेंगे, और तो 10 बनेंगे, बट ये 10 मैटर नहीं करता, आपको पता लगाना है कितना फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो एक Cr+ के 6 से प्लस के 3 में गया, है ना। तो चेंज इन ओएस आया 3, मॉलिक्यूल में कितने Cr हैं, 2, कितने मोल हैं, 5, आंसर हो जाएगा 30 फैराडे। कैसे, 3 का मतलब, चेंज इन ओएस का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक Cr ने कंज्यूम करे। एक मॉलिक्यूल में कितने Cr हैं, 2, अर्थात एक मॉलिक्यूल ने कितने कंज्यूम करे, 6। एक ने 3, मॉलिक्यूल में 2, तो एक मॉलिक्यूल ने 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो एक मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रहा है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5 मोल, तो इंटू 5 करा मैंने, तो 30 मोल इलेक्ट्रॉन्स टोटल कंज्यूम हुए।
और 1 मोल पे चार्ज क्या होता है फैराडे, तो आंसर क्या गया बच्चों 30 फैराडे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। पहले चेंज इन ओएस निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना है। एटम्स कौन से, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, राइट। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो मोल्स गिवन है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर फ्राइडे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस, जिससे कि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज करिए 10 Fe2+ से बन रहा है Fe3+। आपको बताना है कितना फ्राइडे रिक्वायर्ड है। चेंज कितने का आया, 1 का। एक स्पीशीज में कितने Fe हैं, 1 इंटू 10। ठीक है, मोल्स के लिए Na इंटू ई तो क्या रहेंगे फ्राइडे, आंसर क्या रहेगा 10 फ्राइडे। ठीक, अगले देखते हैं। प्लस के 3 से प्लस के 2 में गया। अच्छा 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को बच्चों, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सॉल्यूशन देखे बिना आंसर निकालिए हर केस का, सॉल्यूशन देखे बिना बच्चों आंसर निकालिए। आप लोग के पास पूरे 2 मिनट हैं। इस रेड बॉक्स को मत देखिएगा, खुद से सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। दो मिनट है बच्चों आप लोगों के पास। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस कि हर चेंज में कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितना फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सोचिए समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तरीका बड़ा सिंपल है, पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और फिर पहले चेंज इन ओएस निकालें, फिर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करें, फिर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करें, आंसर अपने आप फैराडे में आ जाएगा। तो बच्चों चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, आप लोगों के लिए मैं लाइव सेशंस, लाइव डाउट डिस्कशन सेशंस लेता रहूंगा। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए किसी वजह से क्लासेस रिकॉर्डेड चल रही हैं, बस ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय की बात है। ठीक है, डाउट सेशंस आप लोगों के लाइव ही होंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी लाइव होंगे, चिंता मत करिएगा। ये टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी मजबूरी है कि मुझे रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, मेरी साइड से पूरी कोशिश है कि आपको लाइव वाला ही मज़ा आए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सेशन को लाइव जिस टाइम पे प्रीमियर हो रहा है उस टाइम पे ही अटेंड करें। अगर आप रिकॉर्ड सोच कर छोड़ दोगे तो यार फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, ओके। देखिए पहले क्वेश्चन, Fe प्लस के 3 से प्लस के 2 में गया, चेंज आया 1 का। एक एटम में कितने Fe हैं, 2 इंटू 2 कितने मोल हैं, 10, आंसर हो गया 20 फैराडे। प्लस के 2 से प्लस के 3 में गया, चेंज आया 1 का। एक में कितने Fe हैं, 1 बार है 10 इंटू 10, 10 फैराडे। माइनस के 1 से माइनस के 2 में गया, चेंज आया 1 का, कितने O हैं, 2 इंटू 5, 10 फैराडे। प्लस के 2 से प्लस के 4 में गया, चेंज 2 का, कितने SN है, 1 बाहर 7, 14 फैराडे। प्लस के 8/3 से प्लस के 3 में आया, चेंज आया 8/3 माइनस 3 का, इंटू 3 इंटू 10, आंसर आएगा बच्चों 10 फैराडे। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो आप, कि आपको ये पता होना चाहिए कि Fe3O4 का मतलब होता है FeO.Fe2O3। तो Fe2O3 से Fe2O3 बनाना तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। तो चेंज आया प्लस के 2 से प्लस के 3 का 1 इंटू यहाँ पे Fe कितने हैं चेंज होने वाले 1 इंटू 10, 10 फैराडे। चाहे तो आप ऐसे भी कर लो, चाहे तो आप ऐसे भी कर लो। ध्यान से देखिए, नीचे वाली अप्रोच में मैंने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा लेके चेंज निकाल के इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मोल्स करके आंसर निकाल लिया। ऊपर वाले केस में जो प्रिंटेड सॉल्यूशन है वहां पे मैंने ये देखा कि Fe3O4, वहां मैंने इस बात का लॉजिक लगाया कि 10 Fe3O4 का मतलब होगा 10 FeO डॉट 10 Fe2O3। Fe2O3 से Fe2O3 बनाने में कोई खर्चा नहीं होगा बिजली का, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या बचा कि हम 10 FeO से Fe2O3 बना रहे हैं, प्लस के 2 से प्लस के 3 में जा रहे हैं,
चेंज है 1 का इंटू 1 इंटू 10, आंसर होगा 10 फैराड। नीचे वाले में मैंने बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा लेके सॉल्व कर लिया है। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को बच्चों मैं यहीं एंड करूंगा, आज के सेशन को यहीं एंड करूंगा। ठीक है, तो कल बच्चों हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, और फिर बच्चों हम लोग कल ही स्टार्ट कर देंगे स्टोइचियोमेट्री की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। तो बच्चों आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक IIT जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PASIR कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, अनअकैडमी पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं हर कोर्स के, IT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज 11 12 CBSE 9 10 CBSE हर प्रकार के हर कोर्सेज के लिए यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो आपको किसी भी जानने वाले को कोर्स परचेज करना हो तो अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू चूज द कोर्स। ओके, तो PASIR कोड यूज करके किसी भी कोर्स के लिए आप लोग 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे, तब तक के लिए मजे करिए।